नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं स्पीड 790। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कि कुछ महिलाओं में कुछ पुरुषों में इस तरह की प्रॉब्लम होती है कि उनको जो पेशाब है वो रुक रुक के आता है। तो उस केस में वो कौन सी दवा का प्रयोग करें, कौन से सिरप का प्रयोग करें जिससे उनको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल सके बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इसी टॉपिक पे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटे का आइकन आएगा उसे प्रेस कर दीजिए ताकि इन फ्यूचर कोई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तब तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों बात कर लेते हैं कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम है आपके साथ में है या किसी महिला के साथ में है, वो इस तरह की प्रॉब्लम को फेस करे, इसे पेशाब करते समय या फिर यूरिन करते समय उनको काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, फिर रुक रुक के आता है, तो उस केस में वो कौन से सिरप का, कौन से दवा का प्रयोग करें जिससे उनको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल सके। तो इसमें हम 3-4 दवाओं को शामिल कर रहे हैं जिसका अगर आप प्रयोग करते हैं या फिर कोई भी महिला लेडीज़ प्रयोग करती हैं तो उसको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल सके। तो इसमें जो दवा सबसे पहली दवा आती है उसका नाम है नीरी सिरप, जिसका प्रयोग करना है, और उसके साथ में नीरी टैबलेट का प्रयोग करना है। इसका प्रयोग जो है दोनों टाइम करना है, सुबह शाम में। जो सिरप रहेगा आपका 10 ml सुबह, 10 ml शाम, और जो नीरी टैबलेट रहेगा 1 टैबलेट सुबह, 1 टैबलेट शाम। उसके साथ में आपको सी स्टोन टैबलेट का प्रयोग करना है। सी स्टोन टैबलेट हिमालय के आता है, ये भी आपको सभी प्रमुख मेडिकल स्टोर्स पे आसानी से मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसे परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको पेन भी होता है उस टाइम पे पेशाब करते समय तो उस केस में आप पेन किलर भी ले सकते हैं। पेन किलर में आपका नोबेल 100 हो सकता है, या फिर अगर नोबेल 100 आपको नहीं मिल पा रहा है तो इस केस में आप मेप्टाल स्पास टैबलेट को ले सकते हैं। मेप्टाल स्पास टैबलेट भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देता है अगर आपको पेन हो रहा है तो उस टाइम पे। जनरली पेन क्यों होता है? क्योंकि अगर आपके पेट में स्टोन हो गया है या फिर कहीं पे भी स्टोन है पेट में आपके, तो उस कारण आपके पेशाब में पेन होगा, या फिर अगर आपके अंदर पानी की कमी हो गई है तो उस केस में भी आपके पेशाब करते समय आपके पेशाब में जलन होगा और पेन होगी। तो बताते हैं कि अगर आपको दोनों तरह की प्रॉब्लम है, दोनों तरह की इस तरह की प्रॉब्लम है जैसे आपके अंदर पानी की कमी हो गई उस कारण पेन हो रहा है, या फिर अगर आपके पेट के अंदर पथरी है, स्टोन है, तो उसके कारण अगर पेन हो रहा है तब भी आप दोनों दवा, इन जो तीनों दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं, नीरी टैबलेट का, नीरी सिरप का और सी स्टोन टैबलेट का। और अब आगे हम बताएंगे आपको किस तरह से आपको प्रयोग करना है। और अगर आपको पेन भी हो रहा है तो पेन में आपको पेन किलर ले सकते हैं आप, जैसे नोबेल 100 हो गया, नोबेल 100 नहीं मिल पा रहा है तो आप मेप्टाल स्पास टैबलेट ले सकते हैं। तो इन 4 दवाओं का आपको प्रयोग करना है सुबह शाम में। बात कर लेते हैं नीरी सिरप का कैसे प्रयोग करना है। तो जो खाना खाने के बाद में आप नीरी सिरप को ले लीजिए और उसके बाद में आप 1 कप पानी ले लीजिए, 1 कप ले लीजिए या फिर 1 गिलास पानी ले लीजिए, उसमें आप 10 ml डाल लीजिए सिरप को, उसके बाद में पी लीजिए। और उसके बाद में आप कुछ देर बाद में नीरी टैबलेट को और सी स्टोन टैबलेट को ले लीजिए। नीरी टैबलेट आपका 1 टैबलेट रहेगा, सी स्टोन आपका 2 टैबलेट रहेगा। 2 टैबलेट का आपको प्रयोग करना है। और जो पेन किलर रहेगा वो 1 टैबलेट रहेगा, चाहे नोबेल 100 ले लीजिए या फिर अगर आप चाहें तो मेप्टाल स्पास टैबलेट ले सकते हैं। तो दोनों को 1-1 टैबलेट रहेगा, यानी आपका नीरी और पेन किलर आपका नोबेल 100, ये दोनों 1-1 टैबलेट रहेगा। सी स्टोन आपका 2-2 टैबलेट रहेगा। सुबह शाम इसका आपको प्रयोग करना है और इसका प्रयोग आपको कुछ दिनों तक करना है। जैसे अगर आपका जो प्रॉब्लम है वो ठीक नहीं हो रहा है तो आप 1 महीने तक प्रयोग कर सकते हैं। प्रॉब्लम आपके 10-15-20 दिनों में ठीक हो जा रही है तो 15-20 दिन प्रयोग करिए। और अगर आपके अंदर स्टोन है जिसके कारण ये पेन हो रहा है इस तरह का, अगर आप कंफर्म है कि हमारे अंदर स्टोन है तो आप इसका जो रेगुलर प्रयोग कर सकते हैं, काफ़ी दिनों तक प्रयोग कर सकते हैं। ये स्टोन के ऊपर निर्भर है कि अगर आपका 4 mm से कम का स्टोन है तो अगर आप लगभग जो सी स्टोन टैबलेट है और नीरी सिरप है, नीरी टैबलेट है, इसका प्रयोग अगर आप 6 महीने तक कर लेते हैं, 6 महीने क्या, अगर आप 3 से 4 महीने तक प्रयोग कर लेते हैं तो आपका जो स्टोन है धीरे धीरे कम हो जाएगा और फिर गल जाएगा। तो अगर आपको स्टोन की प्रॉब्लम है तो उस केस में आप ज़्यादा दिनों तक इसका प्रयोग करें। अगर आपको स्टोन की प्रॉब्लम नहीं है, आप कंफर्म नहीं है कि स्टोन की प्रॉब्लम की वजह से हमारे पेट में पेन हो रहा है, फिर पेशाब हमारा रुक रुक के आ रहा है, फिर पेशाब करते समय जलन होता है, तो आप 10-15-20 दिनों तक इसका प्रयोग करें। जब आपको रिलीफ मिल जाए तब इसका आप प्रयोग करना बंद कर दीजिए। दोस्तों गर्मी के दिनों में पेशाब करने में काफ़ी लोगों को जलन होती है, इस तरह के कमेंट आए होते हैं हमारे पास में। तो आप एक काम करिए, इन दवाओं का प्रयोग करिए और इसके साथ में आप इलेक्ट्रॉल पाउडर को ले लीजिए, उसका आप प्रयोग करते रहिए। इलेक्ट्रॉल पाउडर से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है कि अगर आपके अंदर पानी की कमी हो गई है तो पानी की कमी को दूर कर देता है इलेक्ट्रॉल पाउडर। तो इलेक्ट्रॉल पाउडर काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, तो इलेक्ट्रॉल का भी प्रयोग करते रहिए। जब भी आपको प्यास लगे 1 गिलास में 1 चम्मच पाउडर को डाल लीजिए, उसके बाद में पी लीजिए। या फिर इलेक्ट्रॉल नहीं प्रयोग करना चाहते हैं, उसका जो फ्लेवर है अच्छा नहीं लगता है, तो आप ग्लूकान डी ले सकते हैं। ग्लूकान डी बड़ा पैकेट आता है, 35 रुपये उसका प्राइस है, लगभग 50 ग्राम का रहता है वो, तो उसको ले लीजिए और उससे आसानी से कैरी भी कर सकते हैं क्योंकि वो
उसकी जो पैकिंग होती है काफ़ी अच्छी होती है, वो गिरेगा नहीं। तो ग्लूकान-डी ले लीजिए, उसका प्रयोग करते रहिए। वो कई फ्लेवर में आता है, ऑरेंज आता है, जीरा आता है, जो भी फ्लेवर आपको पसंद हो उस फ्लेवर का आप ले लीजिए ग्लूकान-डी, उसका आप प्रयोग करते रहिए। और उसके साथ में इन दवाओं का और इस सिरप का आपको प्रयोग करना है। तो इससे जो बार बार आपको पेशाब करने में जलन होती थी, उस तरह की प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी दोस्तों। और एक कमेंट आया था कि पेशाब करते समय जलन होता है और उसके बाद में कुछ गुप्तांगों में छाले से पड़ जाते हैं। तो अगर आपको छाले की प्रॉब्लम हो जाती है तो ये इस कारण होते हैं कि आपके अंदर पानी की कमी हो जाती है या फिर गंदगी के कारण इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। साफ़ सफाई अच्छे से नहीं रखने के कारण इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। खुजलाहट होने लगता है गुप्तांगों में, या फिर वहाँ पे छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, छाले निकल आते हैं। तो वहाँ पे आपको कौन सी क्रीम का प्रयोग करना चाहिए? तो इस पर आप कैंडिड बी जो ऑइंटमेंट आता है उसका प्रयोग कर सकते हैं। इस पर भी ऑलरेडी हमने वीडियो बना के रखा है कैंडिड बी के ऊपर। कैंडिड बी आपको सभी मेडिकल स्टोर्स पे आसानी से मिल जाएगा। तो इन दवाओं को खाते रहिए। और अगर आपके छाले भी पड़ गए हैं गुप्तांगों में और इस तरह की और या फिर खुजलाहट हो रही है वहाँ पे, तो उसके इसमें आप कैंडिड बी का प्रयोग कर सकते हैं। कैंडिड बी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देता है, कैंडिड बी ऑइंटमेंट। कैंडिड बी तो ऐसे एक माउथपेंट आता है, माउथपेंट आपको नहीं लेना है। कैंडिड बी का एक ऑइंटमेंट आता है, उसको आपको लेना है। वो मार्केट में आपको सभी मेडिकल स्टोर्स पे आसानी से मिल जाएगा। जहाँ से आप दवाएं परचेज करें वहीं से उसको भी परचेज कर लीजिए। और अगर आपको जलन नहीं होता है या फिर केवल छाले ही पड़े हैं तो केवल आप कैंडिड बी का ही प्रयोग करें। तो अगर आपको स्टोन है या फिर इस तरह की प्रॉब्लम है, अगर आपको बार बार पेशाब करने में जलन होता है, फिर पेशाब आपको बार बार आता है और उस टाइम पे थोड़ा थोड़ा पेशाब होता है और जलन होता है काफ़ी ज़्यादा, तो वहाँ पे अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। और दोस्तों मैं आपसे यही लास्ट में कहूँगा कि आप पानी से ज़्यादा पीजिए। अगर आपको पेशाब करने में इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो उसके इसमें आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए ताकि आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सके। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। और अगर इस वीडियो में कुछ रह गया हो जो जानकारी हमने आपके साथ में ना शेयर की हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रोडक्ट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिएगा।